हेलो एवरीवन, आज है 30 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, 10 रुपए से भी कम कीमत के ऊपर वोडाफोन आइडिया का ये शेयर हाल फिलहाल में ट्रेड कर रहा है। इनके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं। नतीजे जो आए हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि 10 रुपए का ये शेयर क्या हाल फिलहाल में खरीदारी करने के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो वोडाफोन आइडिया 10 रुपए के आसपास ट्रेड करने वाला शेयर है। पिछले एक महीने में देखिए तो 13 से 14% का ग्रोथ इसने जरूर दिखाया है। अब देखिए, 8.5 रुपए से तेजी जरूर बनी, वापस टूट गया, फिर तेजी बनी, फिर टूट गया, फिर तेजी बनी, फिर अभी ये टूट रहा है। और अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में 6.5% की गिरावट है। देखिए, जहां बाकी शेयर्स पिछले एक साल में 20%, 30%, 40%, 100% से 200% तक का ग्रोथ दिखा चुके हैं, वहां वोडाफोन आइडिया अभी तक तेजी नहीं दिखा पा रहा है। और हर बड़ी रफ्तार के बाद उतनी ही बड़ी दोबारा से गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया लगातार टूट रहा है। जब से रिलायंस जियो की एंट्री हुई है तब से वोडाफोन आइडिया का मानो कि भैया किस्मत खराब हो चुकी है इनकी। 10 साल में 80% की गिरावट, 122 रुपए से आप देखिए लगातार टूटा है। और जियो की एंट्री के बाद तो हालत और ज्यादा खस्ता हो गई इनकी। 3 रुपए तक शेयर पहुंच गया था। कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है, इतना ज्यादा कर्जा है कि भैया चुकाना मुश्किल है। और दूसरी तरफ पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी खराब है, अगेन मैं कहता हूँ शायद वोडाफोन आइडिया की जो सर्विसेज है ना भैया, वो एयरटेल और जियो से भी बेहतर है। लेकिन जब कंपनी पैसा नहीं कमा पाएगी, आप भैया अगर आपको पसंद है आप सिम खरीद लो, ठीक है, लेकिन शेयर खरीदना और सिम खरीदने में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है यहाँ पर। कंपनी अच्छी है लेकिन कर्जा इतना ज्यादा है, बड़ी बड़ी कंपनियां कर्जे के बोझ की तरह बर्बाद हो रही है, बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पर देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है, तकरीबन 30,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 20 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड, और बीएससी में देखा जाए तो 5.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए हैं। इतना ही नहीं, वोडाफोन आइडिया के अगर मैं क्वार्टरली नतीजे की मैं बात करूं तो भैया इस बार भी 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। 7,000 करोड़। और हर बार ये नुकसान बढ़ रहा है। अब देखिए, इस बार 7,000 करोड़ का नुकसान है। पिछले साल इनको 11,645 करोड़ का नुकसान था। पिछले क्वार्टर में भी देखा जाए तो तकरीबन 4,532 करोड़ का नुकसान था दिसंबर क्वार्टर में। उससे पहले सितंबर क्वार्टर में 7,218 करोड़ का नुकसान था। तो दिक्कत है ये कि भैया कंपनी लॉसेस पे लॉसेस करती जा रही है। और याद रखिए, आने वाले वक्त में भी कोई जादू की छड़ी नहीं घूमेगी कि भैया एकदम से प्रॉफिट दिखा देगा। नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि भैया इनके एक्सपेंसेस है। हर साल इनको 5,000 करोड़ सिर्फ एजीआर ड्यूज के चुकाने हैं हर साल, ठीक है, हर साल। और इतना ही नहीं, ये तो भैया हो गई एजीआर की बात, तो इनको चुकाने हैं टेलीकॉम वालों को। दूसरी बात करें बैंकों से भी बड़ा पैसा लिया है इन लोगों ने, वो भी चुकाना है। और हर साल हर महीने इंटरेस्ट भी तो लगता है। जब करोड़ों का कर्जा लिया होता है आपने बैंक से तो भैया इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा भी तो चुकाना है इनका। तो अब वो सोचिए कि कितना बड़ा कर्जा है। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा इस कंपनी के ऊपर है, जिसमें से 50,000 करोड़ तो भैया सिर्फ सरकार को चुकाने हैं इनको एजीआर ड्यूज के। और बाकी का बैंकों का बकाया है। और बैंकों का बकाया भैया इंटरेस्ट के साथ बहुत ज्यादा हो जाता है। और दूसरी तरफ उतना प्रॉफिट नहीं है, उतना प्रॉफिट नहीं। और जो नुकसान है आपको देखने को मिलेगा कि भैया ये जो बैंकों का पैसा चुकाना, भैया अभी इतना चुकाया, एजीआर का इतना चुकाया, ये एक्सपांस हो गया, और यहाँ पर क्वार्टर के एंड में देखे तो भैया इतना नुकसान हो गया हमें। जाहिर सी बात है नुकसान होगा इनको। यहाँ पर देखिए, टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, ठीक है। और तो और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग होल्ड करने की, मतलब 91% लोगों का पॉजिटिव है, जबकि 9% लोग बेच के निकलने की बातचीत भी यहाँ से कर रहे हैं। रेवेन्यू में मानता हूँ कि तेजी आई है, लेकिन कोई उतनी बड़ी तेजी नहीं है। रेवेन्यू में उतनी बड़ी तेजी नहीं है।
45,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है, जो अगर देखा जाए तो तकरीबन तकरीबन 36,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू 2016 में थे। उतने ही 2017 में रहे। 2018 में इनके रेवेन्यू कम हो गए थे, ठीक है, लेकिन 19 में दोबारा तेजी आई, 20 में दोबारा तेजी आई, लेकिन प्रॉफिट्स में है कंपनी के रेवेन्यू भले बढ़े हैं 19-20 में, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट्स नहीं बढ़े, रेवेन्यू बढ़े, प्रॉफिट्स नहीं बढ़े, बल्कि और ज्यादा नुकसान इनको झेलना पड़ रहा है। 820 करोड़ का नुकसान हुआ 2017 में, फिर वो और बड़ा हो गया तकरीबन 4,500 करोड़ 2018 में। 19 में अगर हम देखें तो तकरीबन 14,800 करोड़ का हो गया। 2020 में 75,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हो गया। और 2021 में ये नुकसान उसी के आसपास नजर आएगा आपको। अगर देखा जाए तो तकरीबन 35,000 करोड़ के आसपास का लॉस होगा ये। तो नुकसान बहुत बड़े हैं। प्रमोटर के पास 72% के आसपास की होल्डिंग है। दिक्कत यह है कि भैया कंपनी पिछले पिछले साल से, अगर देखा तकरीबन एक साल से कंपनी फंड रेजिंग की कोशिश कर रही है, लेकिन फंड रेजिंग हो नहीं पा रही है। कंपनी को एक ही चीज निकाल सकती है इन सारी उलझनों से कि भैया पैसा रेज कर ले। 25,000 करोड़ की फंड रेजिंग का प्लान है, लेकिन वो हो नहीं पा रही है, और ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है वोडाफोन आइडिया के लिए। बीच में खबर आई थी कि प्रमोटर अपने खुद से थोड़ा सा पैसा यहाँ पर डालने की सोच रहे हैं, या फिर कर सकते हैं ये बात, लेकिन जब वो डालेंगे तब वो डालेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये है कि प्रमोटर को खुद से क्यों डालना पड़ रहा है, क्योंकि भैया कोई और डालने को तैयार नहीं है। कोशिश तो फंड रेजिंग की थी ना, शुरुआत से कंपनी फंड रेजिंग की तो बात कर रही थी कि भैया हम फंड रेजिंग करेंगे, 25,000 करोड़ की फंड रेजिंग करेंगे। अब प्रमोटर अगर पैसा डालते भी है अपने खुद के हाथ से, तो इसका मतलब सीधे सीधे ये इंडिकेशन है कि भैया और कोई फंड रेजिंग मिल नहीं रही है इनको। और प्रमोटर भैया डेफिनेटली पैसा तो है। आदित्य बिरला आइडिया की मैं बात करूँ, आदित्य बिरला और वोडाफोन पीएलसी का भैया जॉइंट वेंचर है ये। कंपनी के पास पैसा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा पैसा है। लेकिन कंपनी भी सोचेगी कि भाई साहब खुद का पैसा लाकर एक ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है इनके लिए। और इसीलिए कंपनी भैया कोशिश कर रही है कि फंड रेजिंग हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। और जो रिजल्ट्स आए हैं वो अच्छे नहीं है। कल को जब मार्केट खुलेगा आपको प्रेशर देखने को मिलेगा वोडाफोन आइडिया के ऊपर। अब मैं बात करूँ फैक्चुअली, तो देखिए वोडाफोन आइडिया की बात करें और अगर देखा जाए तो 8 रुपए के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट है, ठीक है। 8 रुपए के आसपास जाने के बाद एक बढ़िया बाउंस बैक आया था, दोबारा 8 के करीब पहुंचा था, वापस से बाउंस बैक आया, दोबारा 8 के करीब पहुंचा, वहां से बाउंस बैक दिखाया। 8 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर जरूर है। अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो भैया इस प्राइस में मैं खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन 8 रुपए के आसपास मिल जाता है तो आप एक छोटी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अगेन मैं कह दूं छोटी सी क्वांटिटी, गलती से भी लाख 2 लाख शेयर खरीद के मत बैठ जाना, 10,000 शेयर भी खरीद के मत बैठ जाना। फिर ये मत कहना कि सर मैं फंस गया हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ खरीदारी की शुरुआत, वो भी टुकड़ों में, ठीक है। और वो भी उतने ही जितना आपसे दिक्कत ना हो। अगर 1,000 शेयर भी खरीदने हैं पहले 200-250 खरीदो उस लेवल पर। अगर टूटता है तो हर 1 रुपए की गिरावट पे आप 200 शेयर की क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं। और एक और चीज मैं कहूंगा, वोडाफोन आइडिया मुझे लगता है कि आने वाला वक्त इनके लिए बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। अच्छा वक्त नहीं रहने वाला है। लेकिन कंपनी एटलीस्ट 2-3 सालों तक तो बर्बाद नहीं होने वाली है, चलती रहेगी। झटके खाती रहेगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि झटके नहीं खाएगी। एक देखो चमत्कार तो यहाँ पर होना मुश्किल है। पहली बात, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है, एक झटके में चमत्कार होना मुश्किल है यहाँ पर। फंड रेजिंग इस कंपनी को बचा सकती है। फंड रेजिंग की न्यूज आएगी दौड़ना शुरू करेगा, जब तक नहीं आएगी गिरना शुरू करेगा। और भैया गिरावट के लिए अब ये बुरी न्यूज काफी थी, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बुरी न्यूज काफी थी। अब उम्मीद करते हैं कि कंपनी यहाँ पर अगर कोई अच्छी न्यूज लेकर आ जाए कि भैया हम ये फंड रेजिंग कर रहे हैं, प्रमोटर ये पैसा डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली जो नेगेटिव सेंटिमेंट है उसको पॉजिटिव होने में वक्त नहीं लगेगा। देखिए हो क्या रहा है अभी मार्केट में ना, फंडामेंटल से ज्यादा सेंटिमेंट काम कर रहे हैं हम, ठीक है, किसी भी कंपनी के लिए। ये हम रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप में देख चुके हैं, ठीक है। सेंटिमेंट्स काम कर रहे हैं अभी के वक्त में। और सेंटिमेंट्स अगर इनके फेवर में चले गए तो डेफिनेटली तेजी भी देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ उसके लिए एक न्यूज का प्लांट होना जरूरी है। देखिए ऑपरेटर क्या करते हैं, ऑपरेटर भैया इंतजार करते हैं किसी ऐसी न्यूज का कि भैया कोई अच्छी न्यूज आ जाए, फिर हम उसको धीरे धीरे प्लांट करते रहेंगे, एक बड़ा सा प्रॉफिट कमाएंगे। अनिल अंबानी ग्रुप में यही हो रहा है, ठीक है। वोडाफोन आइडिया देखा जाए तो भैया कंपनी को भी अगर आप देखें तो काफी सारे ऑपरेटर्स यहाँ पर भी एक्टिव है, ठीक है। ऑपरेटर्स जनरली उन सारी कंपनी में एक्टिव रहते हैं जो कंपनी दिक्कत से गुजर रही है, ठीक है। फिर उसी को वो बढ़ाते हैं घटाते हैं, उन्हीं के हिसाब से वो वहां पर खेलते हैं। न्यूज जो आती है उसके हिसाब से सेंटीमेंट के साथ खेला जाता है। तो वोडाफोन आइडिया अगेन मैं कह दूं
अगर पॉजिटिव न्यूज आएगी तो सेंटीमेंट के साथ खेला भी जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को यहाँ पर। और अगेन कहूंगा, मैं 10 रुपए के आसपास, 9 रुपए के आसपास मेरी बाइंग की एडवाइस नहीं है। 8 रुपए के आसपास मिले तो अगेन मैं कह रहा हूँ आपको 5 या 10 टुकड़ों में खरीदारी करनी है, वो भी उतनी ही जितना आप नुकसान सहने को तैयार हो, ठीक है। और टुकड़ों में खरीदारी करना, ताकि हर 1 रुपए की गिरावट पर थोड़ी सी क्वांटिटी को ऐड कर पाए। और वोडाफोन आइडिया डेफिनेटली ऑपरेटर्स नीचे भी लेके जाएंगे, ऊपर भी लेके जाएंगे, यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओवरऑल कंपनी का अगर मैं फंडामेंटल यहाँ पर चेक करूँ तो उतना स्ट्रांग नहीं है, गिरावट के संकेत है, वो गिरावट देखने को मिल सकती है। बाकी तो भैया ऑपरेटर यहाँ पर खेलने के लिए काफी ज्यादा है, यहाँ पर तो देखने को मिलेगा कि क्या होता है यहाँ पर। ओवरऑल दूर रहिए तो फायदे में रहेंगे। आठ अगर सस्ते में मिलता है तो रिस्क जरूर ले सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वोडाफोन आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।